नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, मुसा वा ओय लोगम्मि सव्वसाहू हिम गरहि ओ अविश्वासोय भूयाणम तम्हा मोसम विवज्जय। मनुष्य जीवन में धर्म की आराधना करना यह बहुत अच्छा कार्य होता है। अपने आचरणों में भी धर्म हो और जप स्वाध्याय सामायिक त्याग प्रत्याख्यान विनय भक्ति इस रूप में भी धर्म की आराधना हो। दो प्रकार का यूं धर्म बन जाता है, एक कालिक धर्म, दूसरा कालातीत धर्म। कालिक धर्म में उसे कहता हूँ जिसमें समय लगाना पड़े, और कालातीत धर्म उसे कहता हूँ जिसमें अलग से समय लगाने की जरूरत नहीं होती है। उदाहरण स्वरूप आपको सामायिक करना है, यह धर्म है, पर एक मुहूर्त 50 मिनट करीब मान लो समय आप लगाएंगे तो सामायिक हो सकेगी। पौषध करना है, अष्ट प्रहरी करेंगे तो 8 प्रहर या कुछ अधिक उसमें लगाएं तो अष्ट प्रहरी पौषध हो सकेगा। माला जपना है अच्छी तरह तो समय लगाएंगे तो माला जप हो सकेगा। कि संतों के दर्शन करना है तो वहाँ जाएंगे, दर्शन करेंगे, टाइम निकालेंगे। कि प्रवचन सुनना है तो टाइम निकालेंगे तो दर्शन प्रवचन श्रवण हो सकेगा। तो यह सारा धर्म है वह कालिक धर्म हो गया, जिसमें काल समय लगाना पड़े। दूसरा धर्म है कालातीत, उसमें कोई यूँ समय लगाने की विशेष अपेक्षा नहीं रहती। जैसे आपने उपवास किया, बस त्याग किया, अब उपवास हो गया, और आप बाजार में जाओ तो कि घर का काम करो तो वो भले करो, आपका उपवास तो चालू ही है ना। तो उपवास के लिए आपको अलग से कोई टाइम निकालने की यूँ अपेक्षा नहीं है। अन्य काम करते करते भी आपका उपवास का तप हो सकता है। कि पोरसी कर ली, कर लो पोरसी, आप ऑफिस जाओ, काम करो, भले करो, पोरसी आपकी हो रही है, त्याग हो गया, खाना पीना नहीं कर रहे हैं। तो ये पोरसी करना, उपवास करना एक दृष्टि से कालातीत धर्म है। उसके लिए आपको समय नियोजित करने की और काम छोड़ने की यों अपेक्षा नहीं होती है। आपने नियम ले लिया चोरी नहीं करूँगा, चोरी करने का त्याग है, जिंदगी भर चोरी करने का त्याग है, भले स्थूल चोरी मान ले, अब त्याग है जिंदगी भर, तो आपको उसमें कोई टाइम लगाने की अपेक्षा नहीं है। त्याग कर लिया, वो आपके संयम आपके साथ चल रहा है, हो गया है। तो यह भी कालातीत धर्म। आप दुकान ऑफिस में है, वहाँ संकल्प है ईमानदारी रखना है, झूठ नहीं बोलना, छल कपट नहीं करना, कम बेसी यानी कम नहीं तोलना, यह त्याग है, संकल्प है। आपके काम हो रहे हैं, साथ में वो त्याग भी आपके साथ है। तो उसके लिए भी समय निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। झूठ का त्याग कर दिया तो झूठ नहीं बोलूँगा,
आज दिन भर झूठ नहीं बोलूँगा, त्याग कर लिया, आपका वो संयम आपके साथ हो गया है। आप दुकान जाओ, बाज़ार में बैठो और घर के काम करो, वो काम भी चल रहे हैं, और झूठ नहीं बोलने का वो आपका संकल्प है, वो भी चल रहा है। तो यह सारा यह कालातीत धर्म इस रूप में हो जाता है। तो यह ईमानदारी है, ईमानदारी का संकल्प है, वह कालातीत धर्म है। परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया, और वह अनुव्रत आंदोलन जीवन में आ जाए, यानी अनुव्रत के छोटे छोटे अच्छे नियम जीवन में आ जाते हैं कि मैं नशा नहीं करूँगा, मैं अप्रामाणिकता नहीं करूँगा, मैं सांप्रदायिक सहिष्णुता रखूँगा। अब ये नियम जीवन में आ गए हैं तो इनके लिए कोई अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं, वो अन्य कार्यों के साथ भी आपके साथ रह सकते हैं। तो ईमानदारी के लिए पहली बात है झूठ बोलने का आदमी परिवर्जन करे, दूसरी बात है चोरी न करे, तीसरी बात है छल कपट न करे। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, छल कपट नहीं करना, तीन चीज़ें हैं तो मानना चाहिए ईमानदारी जीवन में ईमानदारी आ गई है। त्रिआयामी ईमानदारी है कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, छल कपट प्रवंचना नहीं करना। तो एक ईमानदारी का क्रम जीवन में अच्छा रह सकता है। ठीक है, ईमानदारी रखने वाले के सामने परेशानियां आ सकती है, कठिनाई आ सकती है। भाई अब झूठ में नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, तो आसपास के लोग कहते हैं कि ये तो पैसा घर में लाते ही नहीं है विशेष कुछ, तो बहुत कम पैसा लाते हैं। तो सुनना पड़ता है कि पैसा बहुत कम लाते हैं, यानी कमाई कम करते हैं। वो कहता है मेरा तो संकल्प है झूठ बोलना नहीं, चोरी करना नहीं, वो करना नहीं, तो जितना मुझे कमाई से मिले उतना लाता हूँ। और कोई यह सोचे भाई कि छल कपट झूठ हेरा फेरी करने से पैसा ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, पैसा ज़्यादा आ भी जाए, पकड़ में आ जाता है तो पैसा वापस चला भी जाए और कुछ सज़ा मिल जाए, वो भी हो जाए। तो कभी जेल में जाना पड़ता है, जेल में रहना पड़ता है। तो हेरा फेरी बेईमानी करने वाला कर सकता है तो ऊपर वाले जांच भी कर सकते हैं, कोर्ट में सुनवाई भी हो सकती है और कहीं सज़ा भी मिल सकती है। और गलती कितनी मात्रा में की, पर वो एक टेक्निकल भूल हो गई है कि गलती तो खैर नीचे वाले लोगों ने की, पर कंपनी में मालिकाना किसका है? मालिकाना उसका है। अब गलती किसी ने भी की, पता नहीं, देख मालिक तो इसको पकड़ो, इससे पूछताछ करो। तो यह पैसे के लिए आदमी मजबूरी में या लोभवश बेईमानी कर लेता है, और ईमानदारी रखते परेशानियां आ सकती हैं। तो झूठ बोलने वाले के सामने परेशानियां नहीं आती हैं क्या? उसके सामने भी परेशानियां आ सकती है। झूठ नहीं बोलने वाला है वो तो भाई उसके इस बात का संभवतः तनाव नहीं होगा कि फिर क्या बोलूं, क्या मतलब एक बार जो बात सवेरे पूछी थी वो बात भले रात को पूछ लो, दोपहर में पूछ लो, कल पूछ लो, परसों एक ही उत्तर है, यह काम मैंने नहीं किया, यह काम मैंने किया। तो उसको तनाव की अपेक्षा नहीं, एक ही जवाब है। अब झूठ बोलने वाला है वो सोचता है रे यह मैंने झूठ जवाब दिया, अब ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो क्या बोलूँगा, ऐसा पूछेंगे तो क्या बोलना,
उसको दिमाग में वो ताना बाना तैयारी भी क्या बोलना क्या, अब कुछ झूठ के आधार पर चल रहा है। मूल आधार गलत है। झूठ जहाँ आधार है वहाँ कहीं ज़्यादा परेशानियाँ भी हो सकती है। और जहाँ ईमानदारी है, कोई झूठ नहीं है, तो ठीक है, पैसा कम मिले तो कम मिले, पर उत्तर के लिए उसके सामने कोई तनाव ज़्यादा न भी हो कि मेरा तो एक ही उत्तर है, कभी पूछ लो मुझे। तो यह ईमानदारी का रास्ता थोड़ा सीधा सपाट है, सीधा सपाट है। झूठ का रास्ता कुछ उबड़ खाबड़ है वो। हाँ ठीक है, सीधे सपाट रास्ते में परेशानी कुछ हो सकती है। वे घर वाले कहते हैं, परिवार के लोग, कभी आप तो पैसा लाते ही नहीं हो, बहुत कम पैसा लाते हो। या कहीं कोई सर्विस करे तो वो कहते हैं भी थोड़ा ऐसा लिखो, ऐसा करो, तब हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। वो बोलते हैं मैं तो ऐसा वैसा लिखता नहीं, मैं तो है वैसी बात लिखूंगा। तो फिर ऊपर वाले थोड़े नाराज़ हो जाएं कि हमारे कई कुछ करता नहीं है। तो यूँ ईमानदारी के सामने परेशानी आ सकती है, परंतु ईमानदारी परेशान हो सकती है, पर आशा रखें परास्त नहीं होती। सत्यमेव जयते नानृतम, अंतिम विजय, आखिरी विजय वो ईमानदारी की है। ये आशा हमें रखनी चाहिए, पर बीच के रास्ते में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। तो यह ईमानदारी का संकल्प है, यह एक नैतिकता से जुड़ा हुआ तत्व है। और मनोबल आदमी का हो, हिम्मत हो, ईमानदारी के लिए थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, कठिनाइयों से थोड़ी निर्भीकता होनी चाहिए। कभी सही रास्ते पर चलना है, फिर भी कठिनाई आएगी तो आएगी, मेरे कर्म निर्जरा, कर्म झड़ेंगे, ऐसा मान के चलूं, सहन करूंगा, कर्म झड़ सकेंगे। यहाँ बेईमानी कर ली, यहाँ भले जैसे तैसे थोड़ा पैसा ज़्यादा भी प्राप्त कर लिया, पर आगे क्या होगा, और आगे की बात तो दूर है, इसी जीवन में कई बार क्या हो जाए पता नहीं, कि झूठ साहस कर करा के पैसा इकट्ठा किया और बाद में पकड़ में आ गया तो भारी मुश्किल हो सकती है। तो शास्त्र में कहा मुसा वाओ ये लो गम्मी सब साहू हिम करहियो, कि मृषावाद, झूठ बोलना सब साधुओं के द्वारा गर्हित तत्व है। ईमानदारी एक प्रशस्त तत्व होता है। एक व्यापारी था, तो गोकुल भाई नाम का व्यापारी दुकान करता था, ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति था। एक बार उस राज्य में वर्षा नहीं आई, अकाल पड़ गया, वर्षा हुई नहीं। तो राजा था, उसको बड़ी चिंता हो गई, भाई जनता दुखी पा रही है, पशु भी मरते जा रहे हैं, पानी की इतनी किल्लत है, कमी है, इस समस्या से कैसे निपटें। छोटा सा राज्य था, राजा चिंतित हुआ। किसी ने कहा भी कोई पूजा पाठ कराओ, वर्षा हो जाए तो यज्ञ कराओ, पूजा कराओ और कराओ, कोई अकाल मिटे, वर्षा। वो भी प्रयोग किया गया, पर सफलता कोई मिली नहीं। क्या करें। तो एक आदमी आया राजा के पास कि महाराज एक प्रयोग और करो, आपने यज्ञ करवा लिए, पूजा पाठ करा लिया, मंत्र जाप करवा लिया, एक प्रयोग और करो। आप बताओ कि आपके राज्य में गोकुल भाई व्यापारी है, बाजार में उसकी दुकान है, आप खुद चलकर उसके पास जाओ, उसके पास जाकर आप उसे कहो कि गोकुल भाई तुम कोई संकल्प करो, प्रार्थना करो इंद्र को, वर्षा करने वाली शक्ति को, कि वो वर्षा करे, अकाल की समस्या खत्म हो जाए। तो जाना खुद को पड़ेगा आपको, यह नहीं कि आप उसको यहाँ बुलाओ, आप खुद उसके पास जाओ,
आप हाथ जोड़ के बोलो उसको कि आप प्रार्थना करो कि वर्षा हो जाए ताकि हमारे राज्य की समस्या दूर हो। कहा ठीक है, मैं चल सकता हूँ। तो राजा खुद उस बाजार में गया जहाँ वे गोकुल भाई बैठा था, दुकान में जाकर बोला, गोकुल भाई महाराज आप कैसे पधारे? मैं तो सामान्य आपके राज्य का आदमी नागरिक हूँ, आप तो हमारे महाराज हैं, सम्राट हैं, आप कैसे? कोई काम था तो मुझे आप याद करते, मैं आ जाता, आप कैसे पधारे? बहुत इतना श्रम क्यों किया? मैं तो सामान्य एक व्यापारी आदमी हूँ। अभी तुम सामान्य असामान्य जो भी हो, मैं आज एक प्रार्थना लेकर आया हूँ। महाराज मेरे से क्या प्रार्थना? तो हम लोग आपसे करते हैं, आप मेरे से? बस आज तुमसे मेरी प्रार्थना है, फरमाइए क्या आदेश आपका? गोकुल भाई राज्य में अकाल की समस्या हो गई है, वर्षा आने का नाम नहीं ले रही है। तो मुझे किसी ने सलाह दी है कि गोकुल भाई से आप प्रार्थना करो कि गोकुल भाई संकल्प करे, प्रार्थना करे वर्षा बरसाने वाली शक्ति से कि वर्षा हो जाए। गोकुल भाई प्रार्थना कर देगा तो मुझे कहने वाले ने कहा वर्षा भी हो जाएगी, ऐसी पूरी आशा है। तो मेरा तुमसे निवेदन है, प्रार्थना है कि तुम वर्षा करने वाली शक्ति को निवेदन करो, प्रार्थना करो कि वर्षा हो जाए, राज्य की यह समस्या दूर हो जाए। बोला महाराज ठीक है, आपका फरमाना है तो मैं प्रयास कर सकता हूँ। राजा के सामने ही गोकुल भाई ने वो ताकड़ी तराजू, दुकान में सामान बेचता था, तराजू से वो तराजू हाथ में लिया, हाथ में लेकर दुकान के बाहर खुले आकाश में आया। खुले आकाश में आकर के तराजू को ऊपर आकाश की ओर किया और हाथ थोड़े जोड़ने का प्रयास करके बोला कि वर्षा बरसाने वाली शक्ति, मेरा निवेदन है, इस तराजू से मैंने तोलने में कोई गड़बड़ी न की हो, सच्चाई रखी हो, ईमानदारी रखी हो, तो देवी या शक्ति मेरा निवेदन है, हमारे महाराज की समस्या, हम सब की समस्या है अकाल की, उसको दूर करो, वर्षा करो। निवेदन किया। 10-15 मिनटों के भीतर भीतर मान ले आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर आने लगे। थोड़ी सी देर में राजा वहीं दुकान के आसपास या दुकान में था, मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई, भयंकर मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई और वह अकाल की समस्या पलायन करने की तैयारी में आ गई। अब यह क्या चीज है? यानी ईमानदारी की भी एक अपनी शक्ति हो सकती है, और ईमानदार आदमी है, उसके मुख से कोई बात निकलती है तो हो सकता है उसकी बात क्रियान्वित हो जाए, सार्थक हो जाए। तो यो ईमानदारी के सामने परेशानी भी आ सकती है। अब विश्वास है ना, आप ईमानदारी से काम करोगे ना, 5 साल 10 साल ईमानदारी, आपके ग्राहक लोग हैं, उनके दिमाग में भरोसा हो गया कि ये झूठ तो नहीं बोलते, ये गड़बड़ नहीं करते, तो माल खरीदना तो इन्हीं के यहाँ से खरीदना, भले पैसा ज़्यादा भले ले लें, खरीदना यहीं से कि माल एकदम शुद्ध मिलेगा, कोई झूठ का काम नहीं होगा। तो लोगों के मन में आपका भरोसा हो गया तो आपकी दुकान पर लोग ज़्यादा आना पसंद करेंगे, हो सकता है, क्योंकि ईमानदार आदमी है, कोई माल में गड़बड़ नहीं है। आपको आभूषण बेचने हैं, हीरा बेचना है, तो लोगों में यह विश्वास है ये बेचेंगे एकदम शुद्ध प्योर बेचेंगे, कोई हमें शंका की ज़रूरत नहीं, तो लोग आपके पास आएंगे खरीदने के लिए। कितना आपको आर्थिक लाभ भी हो तो हो जाए। तो जहाँ विश्वास हो गया वो एक अच्छी उपलब्धि है कि ईमानदारी रखी, विश्वास हो गया। संस्कृत में कहा गया विश्वासायतनम विपत्ति दलनम, ये जो सच्चाई है, सत्य वचन है, वो विश्वास का केंद्र है, विश्वास का स्थान है। तो यह विश्वास जम जाए कि यह आदमी
किसी के बारे में झूठ बात जानबूझकर तो नहीं बोलेगा। इससे पूछ लो, यह जो कहे उस पर हमें विश्वास करना है, यह जानबूझकर झूठ नहीं बोलेगा, यह हमें विश्वास हो गया है। तो एक बात सुनने में, थोड़ी पढ़ने में शायद आई है, हमारे शास्त्रों की और की एक परंपरा की बात है कि कोई आचार्य है या कोई समुदाय, साधुओं का समुदाय है, कि किसी को आचार्य बनाने की ज़रूरत है। यानी पूर्व आचार्य रहे नहीं या और शिष्य काफ़ी नया आचार्य बनाने की ज़रूरत है। तो क्या कई साधु हैं जो पढ़े लिखे यों विद्वान और बहुश्रुत जानकार हैं, तो वहाँ कभी कोई साधु पढ़ा लिखा भी है पर उसके महाव्रत में कोई दोष लगा लिया कि लग गया, गलती हो गई, कभी जीवन में चौथे महाव्रत में गलती कर दी, दोष लग गया, कि चौथे महाव्रत में दोष लग गया था पर बाद में प्रायश्चित भी ले लिया, शुद्ध हो गया, अब बिल्कुल ठीक है। जीवन में कभी कोई गलती हो गई थी, युवा अवस्था में था तब कोई गलती हो गई थी, उसने सरलता से अपनी गलती स्वीकार की, गुरु से प्रायश्चित लिया, अब बिल्कुल कई वर्षों से बिल्कुल कोई गलती की बात नहीं, बहुत अब ठीक शुद्ध भावों में आया हुआ लग रहा है। तो कहा गया कि वो चौथे महाव्रत में दोष लगा लिया, अब वो एकदम ठीक हो गया है, ठीक है, उसको भले आचार्य बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कोई साधु ऐसा है जिसमें झूठ बोलने की आदत, कभी कभी बात ऐसी झूठ बोल देता है, गलत अयथार्थ बोलने वाला है, तो कभी अयथार्थ बोलने वाला लगे उसको आचार्य पद नहीं देना चाहिए। चौथे महाव्रत में कभी गलती कर दी जीवन में, अब शुद्ध है, उसको तो भले आचार्य बना दो, पर जिसकी वाणी का भरोसा नहीं है, कभी कुछ बोल दे, कभी कुछ कह दे, कभी बात बदल दे, ऐसी थोड़ी आदत लगे मृषावाद की, इसकी वो गलती बार बार होती है, तो ऐसा साधु विद्वान भी हो उसको आचार्य बनाने से यानी सोचना चाहिए, उसको आचार्य पद नहीं मिले तो, क्योंकि उसका विश्वास नहीं है पूरा। तो विश्वास होना बड़ी अच्छी बात होती है। इसलिए ये शास्त्रों में जो मृषावाद न करने की बात या मृषावाद गर्हित है यह बात आती है, तो हमें आप लोग जो गृहस्थ हैं, साधुओं को तो खैर मृषावाद से बचना ही चाहिए, बचना उनका धर्म है, नियम है, पर गृहस्थ लोग हैं, वे श्रावक हैं, तो उनको स्थूल मृषावाद का त्याग, और जितना मृषावाद से बच करके आदमी ईमानदारी के पथ पर चले, यह है उनके जीवन की अच्छी उपलब्धि और श्रेयस्कर चीज हो सकती है।